ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उस प्राण स्वरूप दुखनाशक सुख स्वरूप श्रेष्ठ तेजस्वी पापनाशक देव स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सतमार्ग की ओर प्रेरित करे। भाइयों बहनों, जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय माँ आदिशक्ति। आप सभी भाइयों बहनों की साधना से संबंधित जिज्ञासाओं का समाधान करते हुए मैं आज प्रथम जिज्ञासा सम्मिलित कर रहा हूँ। बहन स्मिता रावोरकर जी ने कैलिफोर्निया अमेरिका से अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है। गुरुजी प्रणाम। प्रणाम बहन, प्रणाम, खुश रहिए। गुरुजी, जब ऊर्जा पीछे रीढ़ की हड्डी से ऊपर की तरफ चढ़ती है तब बिंदु चक्र ब्रह्मरंध्र से होते हुए गुरु चक्र पर आ जाती है। ऐसा लगता है कि लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन के बीच में ऊर्जा चल रही है और दोनों ब्रेन सेपरेट हो रहे हैं और वाइब्रेशन होती है। थोड़ा पेनफुल भी है और ध्यान सहस्रार चक्र पर बना रहता है। कृपया प्लीज़ मार्गदर्शन करें। गुरुजी, एक और प्रश्न है, ब्रह्मज्ञानी और सिद्ध योगी में क्या अंतर है? बहन, आपने यहाँ पर जो अपनी आत्म स्थिति प्रकट की है बहुत सुंदर है। आप अमेरिका में रह रही हैं और गहराई से अध्यात्म के पथ पर आगे बढ़ रही हैं। स्पष्ट रूप से योग के प्रति आज संपूर्ण विश्व जिज्ञासु है और यही सत्य स्पष्ट कर रहा है कि हमारा सत्य सनातन धर्म संपूर्ण विश्व में प्रचारित एवं प्रसारित हो रहा है। आपने लिखा है, गुरुजी, जब ऊर्जा पीछे रीढ़ की हड्डी से ऊपर की तरफ चढ़ती है तब बिंदु चक्र ब्रह्मरंध्र से होते हुए गुरु चक्र पर आ जाती है। स्पष्ट रूप से आपकी प्राण ऊर्जा पूर्णतया सक्रिय हो चुकी है और उसी के परिणाम स्वरूप यह सब हो रहा है। ऐसा लगता है कि लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन के बीच में ऊर्जा चल रही है। यह आपकी आत्म अनुभूति है। इसे दृष्टा भाव से देखते हुए आगे बढ़ती रहिए। और दोनों ब्रेन सेपरेट हो रहे हैं और वाइब्रेशन होती है। वाइब्रेशन होगी जब ऊर्जा का उत्थान होता है, उदरोगमन होता है, तो वाइब्रेशंस होना तो एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। थोड़ा पेनफुल भी है। हाँ, इस संसार में दर्द को सहे बिना आप कुछ भी विशेष नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा शरीर स्थूल तत्वों से बना हुआ है और जब हम माँ आदि शक्ति के पथ पर आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर स्थूल तत्वों के स्थान पर सूक्ष्म तत्वों का आधिक्य होता है। जड़ तत्वों को नष्ट करके सूक्ष्म तत्व उनका स्थान ग्रहण करते हैं। इसलिए क्रिया के परिणाम स्वरूप दर्द हो जाना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। इसमें डरने वाली भी कोई बात नहीं है। हाँ, विज्ञान को समझकर आगे आप बढ़ रही हैं, इसलिए डर वाली बात नहीं है। बाकी डर भी होता है और ध्यान सहस्रार चक्र पर बना रहता है। बहुत सुंदर स्थिति है। सहस्रार चक्र पर आपका ध्यान बना रहता है तो निश्चित रूप से यह अत्यंत उत्कृष्ट स्थिति है। मार्गदर्शन करें, बस आगे बढ़ती रहिए निरंतर, क्योंकि आप लंबे समय से मेरे से जुड़ी हुई हैं और सही रूप में संपूर्ण विज्ञान को समझ करके आगे बढ़ रही हैं, तो चिंता की कोई बात ही नहीं है। आपने प्रश्न पूछा है, ब्रह्मज्ञानी और सिद्ध योगी में क्या अंतर है? बहन, जब योग सिद्ध होता है तभी ब्रह्म ज्ञान होता है। योगी का अर्थ ही क्या है? योग का अर्थ है मिल जाना, एकाकार हो जाना। किससे एकाकार हो जाना? उससे एकाकार हो जाना जहाँ से हम आए थे, जिसका हम अंश हैं, जिसका वास्तविक स्वरूप
जैसा है उसी स्वरूप में एकाकार हो जाना, यही योग है, यही मिल जाना है और इसी को ब्रह्म ज्ञान भी कहते हैं। इसलिए दोनों शब्द पर्यायवाची है, विपरीत अर्थ इनमें बिल्कुल भी नहीं है, दोनों एक ही हैं। आगे श्रीमान हेमंत खरबारी जी ने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है, गुरुजी प्रणाम। प्रणाम हेमंत जी, खुश रहिए। गुरुजी मैं 15 मिनट अनुलोम विलोम, 10 मिनट कपालभाति एवं 5 मिनट भ्रामरी प्राणायाम करता हूँ और 15 मिनट मंत्र जाप करता हूँ। 2 दिन से मुझे बहुत नींद आ रही है, चलता हूँ तो ऐसा लगता है नशे में चल रहा हूँ। हेमंत खरबारी जी, आप 15 मिनट अनुलोम विलोम प्राणायाम कर रहे हैं, 10 मिनट कपालभाति, 5 मिनट भ्रामरी कर रहे हैं, 15 मिनट मंत्र जप कर रहे हैं और चलते हैं तो आपको नींद आ रही है। अभ्यास तो आपका ठीक है, इसमें तो कोई भी त्रुटि नहीं दिखाई दे रही है। हाँ, किस मंत्र का जप कर रहे हैं और आपका खान पान कैसा है, बहुत महत्वपूर्ण है। जो मंत्र जैसा है उसी अनुरूप आपका आहार भी होना चाहिए। यदि उसमें कुछ त्रुटि है तो नकारात्मक परिणाम आएंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। इसलिए आप किस मंत्र का जप करते हैं और आपका खान पान कैसा है, लिखें। आगे बहन लावण्या हिंदू जी ने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है, प्रणाम गुरुजी, प्रणाम बहन, प्रणाम, खुश रहिए। हृदय कमल किस स्थान पर होता है? बहन, हमारे दोनों स्तनों के बीच में ही हृदय कमल की स्थिति मानी जाती है। वैसे सच बताऊं, कई साधकों को यह अनुभव होते हैं और हमारे ऋषि मुनियों ने लिखा है तो निश्चित रूप से उनको भी यह अनुभव हुआ होगा, किंतु कमल के खिलने का अनुभव मुझे कभी भी नहीं हुआ है, नहीं हुआ है। मुझे सिर्फ और सिर्फ प्रकाश का ही आत्मबोध होता था, होता है। हाँ, इसी प्रकाश में विलीन होते होते चेतना शून्य हो जाती है, वह अलग बात है। बाकी कहीं पर कोई कमल खिल रहा है ऐसी अनुभूति मुझे तो नहीं आई है, किंतु हमारे ऋषि मुनियों ने इसे महसूस किया है, जाना है, समझा है। ऐसा कई साधक भाइयों बहनों के साथ भी होता है। इसलिए दोनों स्तनों के बीच में ही कमल की स्थिति मानी जा सकती है। आगे आपने लिखा है, जहाँ परमात्मा का ध्यान करते हैं। बहन, परमात्मा का ध्यान हमारे दोनों स्तनों के बीच का जो भाग है वही माना जा सकता है। परमात्मा का ध्यान करने की विधि क्या है? आप लंबे समय से मेरे से जुड़ी हुई हैं, उस स्थिति में भी आप यह प्रश्न पूछ रही हैं कि परमात्मा का ध्यान करने की सही विधि क्या है। अपने आप से यह प्रश्न पूछना कि इतने दिनों से फिर आप यहाँ पर क्या कर रही थी? जब आपको अभी तक विधि का ही पता नहीं चला तो फिर आपने मेरे से सीखा क्या है? आपने लिखा है, मेरी एक फ्रेंड को जिज्ञासा है। आपकी फ्रेंड को जिज्ञासा है तो यह दायित्व तो आपका बनता है कि आप उनको सुझाव देती कि आप इन वीडियोज़ को अच्छी तरह से देखिए, इनमें जो समझा रखा है उसे समझिए और ध्यान के पथ पर आगे बढ़िए। जब आपने पूछा है तो बता रहा हूँ, सुषुम्ना नाड़ी में प्राण का प्रवाह कैसे करें, आज्ञा चक्र का जागरण कैसे करें, ध्यान कैसे करें, कुंडलिनी शक्ति का जागरण कैसे करें, ध्यान क्यों नहीं लगता, विशुद्धि चक्र का जागरण कैसे करें, मूलाधार चक्र का जागरण कैसे करें। ये जो वीडियो हैं इन्हें देख करके कोई भी साधक सहजता से
ध्यान का संपूर्ण विज्ञान अपने जीवन में उतार सकता है। किंतु हाँ, सिर्फ एक वीडियो देख लीजिए ध्यान कैसे करें, परमात्मा का ध्यान करने की विधि पता चल जाएगी। 2 वीडियो देख लीजिए, सुषुम्ना नाड़ी में प्राण का प्रवाह कैसे करें और आज्ञा चक्र का जागरण कैसे करें। इन दोनों वीडियोस को देखने के बाद भी परमात्मा का ध्यान करने का विज्ञान आपको पता लग जाएगा। आगे श्रीमान अशोक देवराज जी ने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है, गुरु जी के श्री चरणों में प्रणाम। अशोक जी खुश रहिए, माँ की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे। गुरु जी, मैं सुबह प्राणायाम करने के बाद जब ध्यान करने लगता हूँ तो ऐसा लगता है कि पूरा शरीर लहरा रहा हो और दिन भर कान में भू भू की आवाज़ आती है। और जब भी थोड़ा भी ध्यान लगता है कि मूलाधार में सफ़ेद रंग की लहर बड़ी तेज़ी से सिर की तरफ आती है और ध्यान टूट जाता है। क्या यह सब सही तरीके से हो रहा है? अशोक जी, यहाँ पर जो कुछ आपने लिखा है स्पष्ट रूप से लग रहा है आपकी कुंडलिनी ऊर्जा सक्रिय हो गई है। नाद ब्रह्म का आपको आत्मबोध प्राप्त हो रहा है। इसी के परिणाम स्वरूप आपके कानों में भूं भूं की आवाज़ आ रही है। जब भी थोड़ा भी ध्यान लगता है तो मूलाधार से सफ़ेद रंग की लहर बड़ी तेज़ी से सिर की तरफ आती है। यही है माँ आदि शक्ति, जो कि सदाशिव भोलेनाथ से, उस परब्रह्म परमात्मा से मिलने के लिए ऊपर उठ रही है। और इसकी अनुभूति आपको स्पष्ट रूप से होती है तो स्पष्ट है आपकी प्राण ऊर्जा आज्ञा चक्र से भी ऊपर उठ चुकी है। इसलिए कह सकते हैं आप कि आपकी प्राण ऊर्जा अर्थात कुंडलिनी ऊर्जा जागृत हो चुकी है। बस आप सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। निरंतर आगे बढ़ते रहिए, बिल्कुल सही मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। जय गुरुदेव, जय माँ आदि शक्ति।